हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते स्टार्ट। अच्छा, तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस ये बताओ, ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास। चलो। मीन साहब, ये क्या गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ हाँ? आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊं, मेरी किडनी नहीं है। तो गूंगा क्यों बनता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था काम मत करना, नहीं तो दिल के दौरा में पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बच्चा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों के दिलासे भी मिले। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे ये लगे दीजिए। एक किडनी वाले के अंदर आप लोग कैसे समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना, तो मैं इस घर में रहने वाले एक गुजराती का पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे? मैं जहर खा के स्कूल में कूद के अपनी जान दे दूंगा। हाँ? मैंने यही धमकी लगा। ठीक है, इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना, तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे। समझे? चलो जाओ। दोस्त है। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला तूने? चुप कर बे कुत्ते। यार इतने इस मूवी से निकले। तेरे को कैसा मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने तीनों बैठ दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं तो गधा थोड़ी हूँ। मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन तेरे सपने में समझ गया। श्रुति दिक्री की शादी तय हो गई। मंगल ने ये फैक्स भेजा है। श्रुति ने तो आपकी शादी पक्की है। ऐसे नहीं, हम लोग मिठाई लेकर जाएंगे, फिर उसे बताएंगे। चलो। कितने गुब्बारे थे। श्रुति दिक्री, तुम्हें इसमें से जो पसंद हो ले लो। तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। पूछ रही है दहेज में उन्होंने हमारी कितनी जायदाद मांगी है। तुम उसकी चिंता मत करो दिक्री, वो मंगल संभाल लेगा। लो मुंह मीठा करो। ले दिख रहा है।
2 कंपनियां और यहाँ की बहुत सारी जायदाद तुम लोगों ने मांगी है, तो ये बात तो साफ है ना कि उन लोगों को श्रुति नहीं, श्रुति की दौलत चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? दहेज प्रथा तो बरसों से चली आ रही है, कोई आज की बात थोड़ी है। एक बार जायदाद उनके हाथ लग गई तो वो उन पर एक बोझ बनकर रह जाएगी, और श्रुति किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तो क्या इस वजह से श्रुति मिर्जा को हम पूरी जिंदगी घर में बिठा कर रखे? મંગલે કંઈક તો વિચારીને લગ્ન નક્કી કર્યા હશે ને? बरोबर। मंगल बिना सोचे विचारे कोई फैसला करेगा ही नहीं। वो बेचारा सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो जिया। श्रुति तारे तारा भाई मत मानी लेनी चाहिए। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब उसे पसंद नहीं है। देखो हम सब जानते हैं मंगल जो भी फैसला लेता है इस घर में वही होता है, तो हम सब इसी में है कि हम उसकी बात मान लें। अरे श्रुति, ये क्या? ये रोने का वक्त थोड़ी ना है। चलो चलो चलो, अभी तुम्हारी शादी हुई तो नहीं है ना? चलो उठो ना, उठो। मैं और तुम्हारे भैया से बात करूं? मेरी शामत आई है क्या? अरे कोई उनसे कुछ भी कहे, लेकिन उनकी खोपड़ी में कुछ नहीं घुसने वाला है। सबको मालूम है तुम्हारे लिए उनका प्यार बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि वो पागल हो गए, पागल। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया को पता भी ना चले और तुम्हारी शादी भी टल जाए, ऐसा एक तुक्का है मेरे पास। बोलो क्या है? ये किस तरह के कपड़े पहन रखे तुमने? अरे वो पहलवान का कुर्ता है, नाइट ड्रेस समझ के पहना है। ये लो। दांत क्यों दिखा रहे हो? नहीं वो मैं प्रेम पत्र नहीं लेता, मुझे शर्म आती है। मारोगे ना तुम्हें? प्रेम पत्र नहीं लेता। ये लो। क्या है? हिंदी में तो लिखा है। तो मुझे भी समझ में आता है। हूँ श्रुति नो आशिक। संदेशा है, गुजरात पहुंचाना है। अरे लेकिन मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है कि मैं गुजरात पहुंचा के आऊंगा। तुम्हें गुजरात जाने की जरूरत नहीं, एक बार तुम्हारी आवाज पहुंच जाए गुजरात तक, इतना ही काफी है। ये लो। मेरी आवाज। हेलो, चेतन राठौड़ बोलू છું, તમે કોણ? हाँ? कोई जयचंद राठौड़ है, तुम बात करो। अच्छा ओके ओके। हेलो, हूँ श्रुति नो आशिक बोलू છું। ओके અમે બે વર્ષથી પ્રેમમાં છીએ, અમે બને એકબીજી વગર જીવી નહીં શકીએ, અને જો કોઈ માં નો લાલ વચમાં આવી અને શ્રુતિની સાથ લગન કરવાની કોશિશ કરી તો અમારા ભણનારની લાશ તને મંડપમાં જોવા મળશે, સમજ્યો કે? एक पसीने वाला सब उठाएगा क्या तू? अच्छा सॉरी सॉरी, ये कौन है? ये श्रुति का होने वाला पति। अच्छा तो मैंने उनसे क्या कहा? कि तुम और श्रुति प्रेमी हो और तुम दोनों का चक्कर 2 साल से चल रहा है, और तुम दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते। अच्छा, और अगर जयचंद और श्रुति की शादी हो गई तो तुम दोनों की लाश वो इसी मंडप में पाएगा। क्या? अरे फिर तो दोनों की शादी टूट जाएगी। ऑफ कोर्स टूट जाएगी, और इसकी जिम्मेदार तुम हो। ए देखो ये तो पाप है। हाँ, ये पापा यही रोक दो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि तुम बोल सकते हो तो तुम। ए सुनो, काम इधर और उल्टा हो जाएगा। बिल्कुल यार, जो असलियत है ना उनको पता चल गया कि ये गूंगा नहीं है। मतलब उसने भी उनसे रिक्वेस्ट कर लिया कि अगर वो बताती हैं तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन उनकी ख्वाब में आया था यार राजपाल, ख्वाब में राजपाल उन्होंने बहुत सारी पी ली थी और किसी को याद नहीं कि क्या बात हुई थी क्या नहीं। लेकिन इधर ये कि बेचारा वो इतने टाइम से गूंगा बनकर घूम रहा और उसका दिल कर रहा था कि मैं बोलूं, इसलिए जैसे म्यूजिक भाई आया वो तो मतलब कि डांस करना स्टार्ट कर दिया उसने।
लेकिन मूवीज में भाई मीम्स बहुत है भरे हुए सारे। भाई अब श्रुति जो है उसके भाई होने वाले हस्बैंड को इन्होंने कॉल किया, इसको क्या पता था ये गुजराती है, इसको क्या समझ आनी थी, इसने भाई जो लिखा था वो बोल दिया। आगे वो भाई उसने सुना, वो तो उसका घर वाला था, वो तो आशिक बता रहा था हम 2 साल से भाई ऐसे हैं ये सारा कुछ, अब फंस गया मुझे लग रहा है ये तो बहुत ज्यादा। ऐसे ही भाई वो लड़की चाहती है कि जिससे उसकी शादी हो ना वो उससे प्यार करे, ना कि उसकी उस लड़के को दौलत से मतलब हो। अब वैसे ही जो भी आता है ना भाई वो डिमांड बड़ी बड़ी रख देता है उनके सामने, जिससे भाई वो उदास हो जाती है। लेकिन अब इसने वो कॉल तो कर दी, उनको पता नहीं अब इसका क्या बनेगा। नहीं बिल्कुल ऐसे क्या, लेकिन भाई वही जो उसने पढ़ के सुनाया था ना वो इधर है उसके दूसरे बंदे के पास चला गया जो इनका मैनेजर है। अब देखो वो ना कोई आगे चक्कर स्टार्ट कर दे। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।